चीज़ की बात कर रहे थे कि कुछ हुआ है पीजी कॉलेज में, चुनाव के दौरान कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या है वो सारा मामला? क्या होता है टिकट की वैल्यू क्या होती है। हम जिसको चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा। हिमांशु ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करा और उसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ाया। और ये जो खुलासा हुआ है सर, ये मतलब ये सच है। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ आपको बोलने वाला हूँ, मगर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खुलासे होने वाले, कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और जिसने सोचा है आज उसके दिलो दिमाग दोनों खुलने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर को हुए इलेक्शन, जो कि छात्र संघ के इलेक्शन है, जिसमें कि तमाम 2 पार्टियां उतरती हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें कि एबीवीपी भी एक पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और NSUI भी, मतलब कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 पार्टियां उतरती हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी उतरते हैं जो कि जिन्हें हम निर्दलीय कहते हैं, अलग पार्टी के होकर भी वो लगातार लड़ते हैं और छात्रों ने पसंद करते हैं। चाहे हम बात करें DAV की, SGR की, या फिर हम बात करें ऋषिकेश PG कॉलेज की। जी हाँ, आज का जो खुलासा है वो ऋषिकेश PG कॉलेज में होने वाला है, जहां पर कि NSUI के रोहित नेगी कैंडिडेट थे और उनके साथ उनके विपक्ष में उतरे थे। विपक्ष में उनका नाम था हिमांशु जाटव, मगर हिमांशु जाटव ने सत्ता को अपने हाथ में कर दिया और रोहित नेगी जी रुक गए। इसी के बीच में एक चर्चा होने वाली है, एक ऐसी चर्चा जिसको सोचने और समझने के बाद शायद आपकी आंखें दिल दोनों खुल जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि 2003 से इस फील्ड में है। मैं ज्यादा उनका परिचय ना करके मैं चाहता हूँ कि वही अपने मुंह से अपना परिचय करें। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव था कांग्रेस कमेटी में, और मैंने आज ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। और कई वर्षों से मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा भी रहा हूँ, लड़ भी चुका हूँ, और मैंने अनेकों चुनाव में प्रतिभाग किया। और हार जीत जो चुनाव के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो दोनों हमने देखी हैं अपने कार्यकाल में। तो सर, अभी तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप एक बात कर रहे थे, एक चीज़ की बात कर रहे थे कि कुछ हुआ है पीजी कॉलेज में, चुनाव के दौरान कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या है वो सारा मामला? जैसा कि चुनाव के दौरान कई चीज़ें देखने को मिली। एक तो हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, वो इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। और छात्र संघ का चुनाव था, एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर कोई चाहता है कि स्टूडेंट्स के बीच में पार्टिसिपेट किया जाए और जाया जाए और स्टूडेंट्स के लिए को आगे प्रोत्साहित किया जाए। मगर प्रोत्साहित करना, क्योंकि कांग्रेस की एक विंग है NSUI, अगर वो उस NSUI विंग को प्रोत्साहित करते चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो शायद परिणाम कुछ और होते। और आज जो परिणाम हमारे सामने है, NSUI DAV में भी हार गई, ऋषिकेश कॉलेज में भी हार गई, और अन्य कई कॉलेजों में इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है। जबकि पिछले वर्ष एक लड़की ने NSUI से अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। तो इस बार हम चूक गए। उसका मुख्य कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के का दबाव था कि ऋषिकेश में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए नाकाम करते हुए निर्दलीय के लिए काम किया। तो करण मेहरा जी इसमें इन्वॉल्व है? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब एक सामान्य बैठक हुई जिसमें ऋषिकेश में एक निजी कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से पहले मुलाकात करी। तो मुलाकात में उन्होंने ऐसा कहा कि क्या होता है टिकट की वैल्यू क्या होती है। हम जिसको चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप जिसके लिए काम करना चाहते हैं उसके लिए करिए। ऐसे गलत दिशा निर्देश दिए कि जिसके कारण NSUI को हार का मुंह देखना पड़ा। अब देखिए, कुछ लोग तो शायद इस वीडियो, छात्र लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और कुछ छात्र नहीं होंगे, वो भी देख रहे होंगे। मैं उनको बता दूं कि NSUI कांग्रेस के ही विंग है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिएगा, आप सोचिए, करण मेहरा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष और देहरादून में बैठते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या हुआ हिमांशु जाटव और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कि आज रोहित नेगी शायद उठे हुए थे इस पद के लिए, और वो सत्ता हार गए। क्या और कुछ कहेंगे, मतलब और क्या चीजें ऐसी जो है, आपको क्या लगता है कि करण मेहरा सच में इसमें इन्वॉल्व है अच्छे से, या फिर हिमांशु जाटव के कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं? हो सकता है उनका कुछ निजी फेवर रहा हो, वो हिमांशु को जानती भी। अच्छी बात होती है जब तक
पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो भी जुड़ना चाहता है, चाहे वो एक दिन पहले जुड़े, चाहे वो 4 वर्ष से काम कर रहे हैं, सबकी बराबर वैल्यू होती है। मगर फिर आकलन करना होता है जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व। एनएसआई के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा रोहित नेगी को मौका मिला और हमने भी ये चाहा कि रोहित नेगी अध्यक्ष भी लड़े और हिमांशु अगर चाहता तो माधव भी लड़ सकता, मगर वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बावजूद हिमांशु ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करा और उसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ाया। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। अभी एक और चीज भी मतलब सुनने में मेरे को आ रही थी कि हिमांशु जाटव आया था कांग्रेस के पास, उसने बोला था कि मुझे टिकट चाहिए, मगर कांग्रेस ने रोहित नेगी को दिया था, ऐसा कुछ? आए तो दोनों थे, दोनों छोटे भाई, चाहे वो एक दिन पहले आए, चाहे वो कई सालों से काम कर रहा है। टिकट में जब कोई दावेदारी करता है तो संगठन में प्रदेश नेतृत्व का दायित्व बनता है कि दोनों के दावेदारी पे विचार करें। हार जीत एक अलग बात है, पार्टी प्रत्याशी जीतने वाले को टिकट देती है, मगर कई कार्यकर्ता अगर पुराना है, वो जीत सकता है या जीत के आसपास है, तो उसकी भी दावेदारी पुख्ता होती है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। क्योंकि कार्यकर्ता को जब तजीर देंगे तो कार्यकर्ता ही आगे आगामी नगर निगम में और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, बूथ से बूथ जोड़ने का काम करेंगे। हिमांशु जो नेगी थे वो कब से काम कर रहे हैं कांग्रेस में? हिमांशु जाटव जी या रोहित नेगी? हिमांशु जाटव कब से काम कर रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर विधानसभा चुनाव में उन्हें काम करते हुए देखा। अच्छा। और विधानसभा चुनाव में ही रोहित नेगी को बूथ संभालते हुए देखा कांग्रेस का। दोनों के लिए अच्छी बात थी, मगर पूर्व में जो सबसे पुराना एमएसआई का कार्यकर्ता था वो रोहित नेगी था, जो हम लोगों ने उसे चाहा था और प्रदेश नेतृत्व में भी हमारी चाहत को अमली जामा बनाया। उन्होंने किस आधार पे दिया, किस रिपोर्ट के आधार पे दिया और क्या क्या समस्या रही, वो एक अलग चीज़ है। जिसको टिकट मिल गया उसके बाद सबको उसके लिए काम करना चाहिए। अभी आपने बोला कि मैंने इस्तीफा दे दिया, तो इसी वजह से? मैंने केवल इस वजह से नहीं कि छात्र संघ में चुनाव में करण मेहरा जी की भूमिका संदिग्ध थी, मैं ये कह रहा पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव में संदिग्ध भूमिका होनी ये बहुत बड़ी बात है। और इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि जब हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग अगर ऐसा करेंगे तो जो नॉर्मल कार्यकर्ता है या छोटा पदाधिकारी है वो किस ओर जाएगा। अभी पार्टी ने मंडलम बनाए हैं, पार्टी में नए पद सृजित करे हैं, उस पदों में जिन लोगों को सृजित किया था वो लोग भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। तो आने वाले टाइम में हमें क्या मैसेज जाएगा? मान लो आज तो हमारे कैंडिडेट के कहने पे एक टिकट मिल गया या हमारे आधार पे या पार्टी ने क्या विचार किया होगा, कल को ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल गया जो दूसरे ओर से होगा, तो फिर क्या हम लोग भी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो पिछला विधानसभा चुनाव है हमारी सोच में शायद जयेंद्र मौला जी नहीं थे, मगर जब पार्टी ने टिकट दिया तो वो जयेंद्र मौला जी जानते हैं कि हमने कितनी निष्ठा से उनके लिए काम किया। पार्टी का जो भी आदेश होता है मानते हैं, और कार्यकर्ता के रूप में तो मैं अभी भी काम करूंगा। पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, मैं कोई भी जिम्मेदारी पार्टी के सदस्य के तौर पर मैं उठाने के लिए सक्षम हूँ। देखिएगा, एक हम यूँ कह सकते हैं ये प्यार मोहब्बत है, चीज़ें काफ़ी सारी मैं कह सकता हूँ सकता है। हालांकि कांग्रेस के ही उसमें विंग पे आएंगे है ना हिमांशु जाटव। अब ये तो कहा नहीं जा सकता, अगर आएंगे, संगठन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कोई भी आता है तो अगर उसके निष्कासित नहीं करा है पार्टी ने और तो उसका स्वागत रहता है, वो पार्टी का सदस्य रहता है। मगर विचार सोचनीय कि जो बड़े लोग थे, जो समझदार थे, उन लोगों ने ऐसा क्यों करा कि संगठन के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया। सही बात है कि अगर आप ऊपर बैठे हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नीचे जो लोग हैं उनको क्या संदेश जाएगा। और ये जो खुलासा हुआ है सर, ये मतलब ये सच है? बिल्कुल सच है। जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे वो बता सकते हैं कि हम कितने सच बोल रहे हैं। और बाकी चुनाव का रिजल्ट इस बार नकारात्मक है, मगर आगे एनएसआई जब चुनाव जीतेगी तो फिर सकारात्मक हो जाएगा। हार जीत तो एक पहलू है। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सोचा, समझा, देखा, चीज़ें कितनी सारी यहाँ पर आई है सामने। अब यूँ कहें कि 2024 के इलेक्शन जो आने वाला है, शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं होने वाला है क्या? कुछ ऐसी ही चीज़ें तो नहीं होने वाली है क्या? इस चीज़ के पीछे का खुलासा आपने जो सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव है अभी तक लोकार्पण पे आप देख रहे हैं, और मैं आप सभी को एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ का बेहद तरीके से ध्यान रखें कि कौन कहाँ कैसे किस तरीके से कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें लोकार्पण, अनावरण सच का। धन्यवाद।